ये है जेमिनाई सन मून राइजिंग की रीडिंग। तो देख लेते हैं आपका फेब का महीना कैसे रहने वाला है। तो फर्स्ट थिंग मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत इन्वॉल्व रहोगे दूसरे लोगों के साथ। ओके, मतलब घुल मिलना बहुत ज़्यादा रहेगा, चाहे आपके रिलेटिव्स के साथ हो जाए, फैमिली के साथ हो जाए, फ्रेंड्स के साथ हो जाए। मतलब आप, मुझे नहीं लगता कि आपका जो महीना होगा वो बिज़ी नहीं होगा। ओके, यू ऑलवेज एंटरटेनिंग समवन। मे बी आपके घर में कोई आ जाएगा ऑल ऑफ अ सडन। लाइक ये जो पूरा महीना है आपके लिए, ओके, फेब का महीना, यू विल बी सोशलाइजिंग अ लॉट, बहुत सारे नए लोगों से। इट्स नॉट नए लोग, बहुत सारे लोगों से आपका उठना बैठना होगा। ओके, घर में बहुत सारे लोग आते रहेंगे, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ फेब के महीने में। ओके, तो यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। तो फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है ये अगर देखा जाए तो अगर आप कोई ऐसे सिचुएशन में इन्वॉल्व थे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम लगा कि मेरे साथ गलत हुआ है विद द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, या ईगो क्लैशेस थे, किसी को माफ़ी मांगनी थी पर वो माफ़ी नहीं मांग रहे थे, ये सारी चीज़ें हो रही थी। सो वो है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आप उस सिचुएशन से पूरी तरीके से रिकवर हो पाओगे एंड ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं, या माफ़ी मांग सकते हैं। तो दोस्ती का रिलेशनशिप हो सकता है, या आपके बिजनेस में या काम के क्षेत्र में अगर किसी से झगड़ा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो उस दौरान पे जो भी चीज़ें हुई हैं मुझे लगता है चीज़ें समझ जाएंगी। इन द सेंस लाइक ईगो क्लैशेस भले ही थे, चीज़ें सुधर जाएंगी, वो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए विद द एस ऑफ कप्स एंड विद द नाइट ऑफ कप्स। एंड मुझे क्या लगता है विद द स्टार कार्ड आप फोकस भी नहीं हो कि इस इंसान से आपको अपॉलॉजी मिलेगी कि नहीं, वो चीज़ लाइक यू लीस्ट बॉदर्ड, क्योंकि जो मैं देख रही हूँ आपकी जो एनर्जीज, देयर आर टू मेनी पीपल इन योर लाइफ राइट नाउ। तो आप बहुत सारे लोगों से डील कर रहे हो इस दौरान पे, चाहे एंजॉय करना हो जाए, चाहे जिस समय बिताना हो जाए। तो आई थिंक आप अपने आप को ज़्यादा समय नहीं दे पाओगे। ओके, फेब के महीने में मैं वो चीज़ देख रही हूँ, बट डेफिनेटली आप हील कर रहे हो, ये सिचुएशन है विद द स्टार कार्ड। ओके, एंड नाइट ऑफ कप्स, ये इंसान काफ़ी एक टाइप के स्नीकी हो सकते हैं इन द सेंस लाइक दोबारा आएंगे क्योंकि उनको मे बी आपसे कुछ चाहिए, वो चीज़ हो सकता है, या ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओके, लाइक काफ़ी स्वीट, दे आर अ स्वीट टॉकर। तो उस टाइप का सिचुएशन हो जाएगा जहाँ पे भले ही इस इंसान ने आपको एक ऐसे पोजीशन में डाला जहाँ पे चीज़ें आपके ख़राब हो चुकी थी, या दे पर्पसफुली मेड यू फील लाइक कुछ ना कुछ नेगेटिविटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है जो आपका फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स है। बट ये इंसान फिर से आ रहे हैं, मैं वो चीज़ देख रही हूँ स्मूथ टॉक का। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है थ्री ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो इस हिसाब से जो आपका फोकस है, डेफिनेटली यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। फेब के महीने में आप इंजॉय कर रहे हो, आउटिंग बहुत जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फ्रेंड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो बेसिकली, वो मैं वही चीज़ देख रही हूँ फेब के महीने में आपके लिए। ओके, एंड दूसरा जो कार्ड है वो है नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे लगता है विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स किसी इंसान की सच्चाई ओके आपको पता चलेगी। यूल रियलाइज, अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो भी आपको पता चलेगा, ये झूठ नहीं बोल रहे तो भी आपको पता चलेगा। बट लाइफ आपकी बिजी है, आपका सोशल लाइफ, आपका काम का क्षेत्र या कुछ भी, बहुत आप बिजी रहोगे फेब के महीने में, वही चीज़ देख रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ आप संभाल रहे हो, वो चीज़ भी है विद द सेवन ऑफ कप्स। ओके, आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मून कार्ड, टू ऑफ कप्स, सन कार्ड, सिक्स ऑफ कप्स एंड देन है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो कुछ रेजोल्यूशन हो सकता है, इन द सेंस कुछ चीज़ें रिजॉल्व होंगी, मैं वो चीज़ देख रही हूँ। भले ही सिचुएशन कैसा भी हो, चीज़ें रिजॉल्व होंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपके लाइफ में, मैं वही चीज़ देख रही हूँ। तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में आप थे, कोई भी झगड़े में थे, वो चीज़ सुलझ जाएगी। पर दूसरा जो एक और फोकस है, भले ही आप इतने सारे लोगों के साथ घूम रहे हो, यू एंजॉइंग लाइफ, बट कहीं ना कहीं आप किसी का अटेंशन चाहते हो। ओके, किसी का अटेंशन ग्रैब करना चाहते हो, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की नज़र किंग ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर है। तो मे बी आपको
आप किसी को पसंद करते हो एंड ये इंसान आपके लिए बहुत परफेक्ट है, यू थिंक इनके साथ अपना फ्यूचर आप बिता सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। एंड बट देन ये इंसान पूरे मग्न है पैसे बनाने में, दे वेरी फोकस्ड ऑन वर्क, बट कहीं ना कहीं आपकी नज़र उनके ऊपर है, बहुत सारे लोगों की नज़र आपके ऊपर है बट आपकी नज़र इस इंसान के ऊपर है एंड आप चाहते हो कि ये इंसान आपको नोटिस करे। ओके वो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए, क्योंकि जो इमोशंस आप फील कर रहे हो वो बहुत मे बी इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो आप फील कर रहे हो इस इंसान की तरफ, बट पता नहीं है कि फ्यूचर कैसा रहेगा, बट आप अपना फ्यूचर डेफिनेटली स्ट्रांगली देखते हो उस इंसान के साथ। बट ये इंसान आपको अटेंशन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं ये चीज़ भी आपको नहीं मालूम हो क्या। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स, उसके बाद है सन कार्ड। तो दोस्ती का रिलेशनशिप हो सकता है, अगर आप इस इंसान के साथ फ्यूचर चाहते हो या कुछ भी चाहते हो तो दोस्ती से शुरुआत करें। 2 ऑफ कप्स वो एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव रहेगी आपके लिए विद द सन कार्ड एंड विद द 2 ऑफ कप्स। बट ईगो क्लैशेस बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, तो फेब के महीने में अपने आप को कोई भी ऐसे सिचुएशन में ना डालें जहाँ पे आपका ईगो हर्ट हो सकता है या आप किसी के ईगो को हर्ट कर सकते हैं, तो वो थोड़े ईगो क्लैशेस में देख रही हूँ आपके लिए। बट ओवरऑल जो एनर्जी है वो काफ़ी पॉजिटिव है इस हिसाब से। एंड इन रिगार्ड्स टू लव इमोशंस आई थिंक प्यार में आप काफ़ी डूबे हुए हो, भले ही लोगों के साथ समय बिता रहे हो, मे बी इस इंसान के साथ आपको ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है, फिर भी उनके लाइक यू रिमेंबरिंग देम अ लॉट, उनकी याद आपको बहुत सताने वाली है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। आप इस इंसान को काफ़ी मिस करने वाले हो, वो चीज़ भी मैं देख रही हूँ। बट जो एनर्जीज़ हैं ये एक टाइप का अगर देखा जाए तो क्वाइट पॉजिटिव। ओके विद द 2 ऑफ कप्स एंड विद द 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स यूजुअली डीप इमोशंस की बात करता है, तो इस हिसाब से डीप इमोशंस एंड यू नो एक टाइप का चाहते हो आप म्यूचुअल हो, प्रॉब्लम म्यूचुअल भी है बट ये चीज़ आप अभी तक नहीं जानते। ओके म्यूचुअल हो सकता है बट देयर इज़ समथिंग हिडन अबाउट इट, इन द सेंस लाइक आप अभी तक नहीं जानते ये इंसान आपके बारे में कैसा फील करते हैं। बट कोई भी ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे चीज़ें आपके लिए बुरी थी तो वो सुलझ जाएंगी, वही चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओके सो देख लेते हैं आपके दूसरे आपके मैसेजेस क्या हैं, लव मैसेजेस। आपका फोकस एक ही साथ बहुत सारी चीज़ों पे है, मैं वो चीज़ देख रही हूँ। ओके एंड देन फ्रेंडशिप, जैसे मैंने कहा कि आई थिंक अगर आप दोस्ती से शुरू करोगे या दोस्ती से शुरू करोगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी आपके लिए, हटके हो। ओके मे बी इस इंसान ने आपका अटेंशन इसलिए ग्रैब किया है क्योंकि ये काफ़ी अलग है दूसरों से, वो चीज़ है। You are so much more to me than you can imagine, and then you make my heart beat louder, and then free will. Okay free will है यहाँ पे, आप डिसाइड कर सकते हो, बट आई थिंक आप कुछ चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हो इस दोस्ती के बारे में। मे बी यू स्टार्टेड टू हैव मतलब आपको फीलिंग्स आने लगे हैं आपके दोस्त के लिए, ये चीज़ भी हो सकता है। दे स्टिल लव यू, ये इंसान अभी भी आपको पसंद करते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट अगेन, एक नई शुरुआत, क्योंकि एस ऑफ कप्स भी है एंड आई फील यू डोंट लव मी। ओके सो थोड़े लोगों के लिए जो 5 ऑफ कप्स है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। ओके आपके लव लाइफ के हिसाब से थर्ड पार्टी सिचुएशन, एंड ये जो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है रेजोल्यूशन है। ओके मतलब आप रिजॉल्व करोगे चीज़ों को। चाइल्डिश, देन डिस्टेंस मेक्स यू ग्रो फॉन्डर, तो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ चुका है बट आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो। आई बिलीव वी विल इवेंचुअली गेट मैरिड। ओके तो आपको पूरा यकीन है या इस इंसान को यकीन है कि आप दोनों डेफिनेटली शादी करोगे एंड यू ब्रोक माई हार्ट। ओके मे बी आपने इस इंसान का दिल तोड़ा है, इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है। ओके आई एम नॉट गेटिंग द एनर्जीज प्रॉपरली। सो यहाँ पे जो दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं योर मेमोरीज आई एम प्रिंटेड ऑन माई माइंड, तो डेफिनेटली इंसान वुड वांट टू सेटल डाउन, तो ये इंसान एक्चुअली आपको अभी भी पसंद करते हैं, आपकी याद सता रही है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर वेइंग मी डाउन। ओके सो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा है,
इनके लाइफ में, आपके लाइफ में बेसिकली ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही साथ आपके लाइफ में आ रहे हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।